Hello everyone, welcome to our YouTube channel Rudra Nursing Classes. Student, in previous class we have to already discuss about blastocyst और blastocyst के हमने दो पार्ट देखे थे, एक था इनर सेल मास और सेकंड था ट्रोफोब्लास्ट। तो आइए हम ट्रोफोब्लास्ट के बारे में जानते हैं। The single layer of cell found the surrounding of blastocyst is called trophoblast. ट्रोफोब्लास्ट के सराउंडिंग में ब्लास्टोसिस्ट के सराउंडिंग में जो सिंगल लेयर पाई जा रही थी उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इन प्रीवियस क्लास हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो 16 सेल का जो स्ट्रक्चर था वो मारुला कहला रहा था, और जैसे ही उसमें फ्लूइड का कलेक्शन होता है तो ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ब्लास्टोसिस्ट फर्दर टू पार्ट में डिवाइड हो रहा था। पहला था इनर सेल मास और सेकंड था ट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट भी टू पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये डिवीजन कब होता है? द ट्रोफोब्लास्ट cell differentiate into two layer just before the process of implantation। ये जो ट्रोफोब्लास्ट की ये जो लेयर थी, ये मान लिया हमने कि ये ब्लास्टोसिस्ट है और इसकी ये जो सिंगल लेयर थी ट्रोफोब्लास्ट की, अब ये टू लेयर में एक लेयर और बन जाती है। इसमें एक तो इनर सेल मास था, उसके बाद ये जो ट्रोफोब्लास्ट की एक और लेयर बनती है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है सिंसियोट्रोफोब्लास्ट और सेकंड है साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो ये जो डिवीज़न होता है ये जस्ट इम्प्लांटेशन के पहले होता है। इम्प्लांटेशन हम जानते हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट था, ब्लास्टोसिस्ट 8 से 9 डे में ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन यूट्रस में हो रहा था। इसके जस्ट पहले यानी 6 to 7 डे में ये जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है। आइए अब हम सिंसियोट्रोफोब्लास्ट के बारे में जानते हैं। तो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट इट्स आउटर लेयर फॉर्म्ड बाय मल्टीन्यूक्लिएटेड सिस्टियम। इट help in the supply of nutrient from the mother's blood for developing fetus by damaging the blood vessels of decidua। ये जो आउटर लेयर है ये ट्रोफोब्लास्ट की आउटर लेयर होती है और ये फीटस को मदर से न्यूट्रिएंट सप्लाई का काम करती है। कैसे करती है? बाय द डैमेजिंग द ब्लड वेसल ऑफ डेसिडुआ का जो ब्लड वेसल्स होता है वो थोड़ा डैमेज होता है और उसी से फीटस को मदर से न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई की जाती है। अब ये जो टर्म है डेसिडुआ, ये क्या होता है? ये जो डेसिडुआ है, जैसा कि हम या आप सभी लोग जानते होंगे कि जो यूट्रस है, यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। सबसे आउटर लेयर जो होता है ये होता है पेरीमेट्रियम, सेकंड लेयर होती है मायोमेट्रियम और जो इनर लेयर है ये इंडोमेट्रियम। तो जो इंडोमेट्रियम है ये प्रेगनेंसी के दौरान यही लेयर डेसिडुआ कहलाती है और इसी से फीटस को मदर से न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई की जाती है बाय द डैमेजिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट वन इज साइटोट्रोफोब्लास्ट ये जो है ये ट्रोफोब्लास्ट की इनर लेयर होती है। इट्स ए सेंट्रल मोनोन्यूक्लियर सेलुलर लेयर आल्सो कॉल्ड लैंगहैंस लेयर। लैंगहैंस लेयर LANGHANS लैंगहैंस लेयर। This layer is made up of a single layer of cell। ये जो लेयर है ये सिंगल सेल की बनी होती है। तो ये जो 2 लेयर है, एक आउटर लेयर है सिंसियोट्रोफोब्लास्ट और सेकंड जो है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये 2 लेयर होती हैं ट्रोफोब्लास्ट की। अब आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। ये जो ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन है, द ट्रोफोब्लास्ट सेल
प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्लांटेशन ऑफ एग। जो एक का इम्प्लांटेशन है उसमें ये ट्रोफोब्लास्ट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सेकेंड इज़, ये पहला था, सेकेंड इज़ प्लासेंटा एंड कोरियन मेड फॉर द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट से जो प्लासेंटा और कोरियन का ये निर्माण होता है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया है। थर्ड वन इज़ प्लासेंटा हेल्प इन द ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीटरी सबस्टेंस बिटवीन द मदर एंड हर फीटस। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये प्लासेंटा से क्या करता है, प्लासेंटा की मदद से जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है वो मदर से लेकर फीटस को ट्रांसफ़र करता है। और फोर्थ वन इज़ द ट्रोफोब्लास्ट इज़ आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन नेसेसरी टू मेंटेन प्रेगनेंसी। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है एक हार्मोन भी रिलीज़ करती है जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही नेसेसरी मानी जाती है। तो वो हार्मोन कौन सी है, इसको आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस हार्मोन का नाम है ह्यूमन HUMAN ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन GONADOTROPIN गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, यानी कि शॉर्टकट में HCG। ये जो हार्मोन है ये ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट करता है और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसका बहुत स्पेशल रोल है जिसको हम आगे के क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा ट्रोफोब्लास्ट का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके आगे भी हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। और स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।